हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर अपन सेल वॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जो मेन डिफरेंस है वो अपने को कोशिका भित्ति से मालूम चलता है कि पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती हैं। तो जो मुख्यतः अपन डिफरेंस करते हैं वो कहां से करते हैं? अपन कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल से करते हैं। और देखते हैं अपन कोशिका के बारे में, तो ये केवल पादप कोशिका में उपस्थित होती हैं, जबकि जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होती हैं। कोशिका भित्ति मर्द होती हैं। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका भित्ति की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। इसके संगठन की बात करें कि किस किस से मिलकर बनी होती हैं, तो यह मुख्यतः सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज व पैक्टिन की बनी होती हैं। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखना आप कि जो कवक होते हैं, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती हैं। यानी कवक फंजाई जो होते हैं उनकी जो सेल वॉल है वो किस पदार्थ की बनी होती हैं? काइटिन की बनी होती हैं। अब बात करते हैं कोशिका भित्ति की संरचना, इसकी संरचना कैसे होती है। तो कोशिका भित्ति की संरचना कुछ इस प्रकार अपने को दिखती है। ये जो है इसको कहते हैं मध्य पटलिका। इस मध्य पटलिका के दोनों ओर ये जो विशेष संरचना है इस विशेष संरचना को कहते हैं प्राथमिक कोशिका भित्ति। और इस प्राथमिक कोशिका भित्ति के बाद ये जो है इधर, ये जो है इनको कहते हैं द्वितीयक कोशिका भित्ति। द्वितीयक कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति की संरचना की बात करें तो इसके अंदर मध्य पटलिका, प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति और एक और होती है तृतीय कोशिका भित्ति, जो कुछ कोशिकाओं के अंदर ही उपस्थित होती हैं। प्राथमिक कोशिकाओं के मध्य ये जो परत दिख रही है अपने को, इसको कहते हैं मध्य पटलिका, जो एक सीमेंट का कार्य करती है। यानी इन दोनों को जो अंदर जोड़ने का जो कार्य करती हैं उसे कहते हैं मध्य पटलिका। मध्य पटलिका की बात करें तो ये कैल्शियम व मैग्नीशियम की बनी होती है। Ca व Mg कैल्शियम व मैग्नीशियम की बनी होती है।
ये सीमेंट का कार्य करती है। किसका काम करती हैं? सीमेंट का कार्य करती हैं। जैसे दो ईंटों को जोड़ने के लिए अपन बीच में सीमेंट करते हैं, वैसे इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में कौन होती है? मध्य पटलिका होती हैं। इस कारण से ये सीमेंट का कार्य करती हैं। और बात करें इस मध्य पटलिका के बारे में, तो जो कच्चे फल होते हैं, कच्चे फल मध्य पटलिका के कारण कठोर होते हैं, धीरे धीरे एंजाइम के कारण ये मध्य पटलिका घुल जाती है और जो फल है वो कैसा हो जाता है? मुलायम हो जाते हैं पकने के बाद। और जो कच्चे फल होते हैं वो कठोर होते हैं। किस कारण से? तो मध्य पटलिका के कारण। बात करते हैं प्राथमिक कोशिका भित्ति। तो प्राथमिक कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज व पैक्टिन की बनी होती है। सेल्यूलोज व पैक्टिन की बनी होती है। प्राथमिक कोशिका भित्ति क्रियाशील होती हैं। इस कारण से इसमें विभाजन की क्षमता होती है। विभाजन की क्षमता होती है। बात करते हैं द्वितीय कोशिका भित्ति की। तो द्वितीय कोशिका भित्ति सुबेरिन व लिग्निन की बनी होती हैं। और ये जो द्वितीय कोशिका भित्ति है, ये यांत्रिक सुरक्षा बल या यांत्रिक सहायता प्रदान करती हैं। तो पादप कोशिका भित्ति की संरचना की बात करें तो फर्स्ट मध्य पटलिका, सेकेंड प्राथमिक कोशिका भित्ति और थर्ड द्वितीय कोशिका भित्ति, और फोर्थ की बात करें अपन तो वो है अपने पास तृतीयक कोशिका भित्ति, जो कुछ कोशिकाओं में होती है। तृतीयक कोशिका भित्ति और ये हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। अब बात करते हैं कोशिका भित्ति के कार्य की। इसके कार्य क्या है? कोशिका भित्ति के कार्य, तो कार्यों के अंदर पहला जो कार्य है वो पादप कोशिका को यांत्रिक सहायता प्रदान करना, यांत्रिक सहायता या सपोर्ट प्रदान करना। और दूसरा है पादप कोशिका को सुरक्षा व आकार प्रदान करना। ये जो मुख्य कार्य हैं वो किसके हैं? कोशिका भित्ति के।